Hi everyone, welcome back to your own YouTube channel. Today our topic is Ranji's Wonderful Bat. This story is written by Ruskin Bond. Ruskin Bond is very renowned author. Everyone knows about him since childhood. You students are study Ruskin Bond's uh, stories. He is an Indian author of British descent. He was born in Kasauli, Himachal Pradesh, and grew up in Jamnagar, Dehradun, and Shimla. His love for children inspired him to write some remarkable stories for them, which are admired by children and adults alike. Means बच्चों के प्रति उनका प्यार और बच्चों के लिए उनका जो फीलिंग्स हैं उन्होंने उनको मजबूर किया कि वो बच्चों के लिए क्या लिखें, स्टोरीज़ लिखें। और सिर्फ एक रंजीज़ वंडरफुल बैट ही नहीं, बहुत सारी उनकी बुक्स हैं, बहुत सारी उन्होंने स्टोरीज़ लिखी हैं बच्चों के लिए। मैक्सिमम स्टोरीज़ जो होती हैं वो बच्चों से रिलेटेड ही उनकी होती हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज स्टोरी। दिस इज़ अ स्टोरी फ्रॉम रस्किन बॉन्ड्स बुक Ranji's Wonderful Bat and Other Stories. Ranji's is an innocent, enthusiastic child who loved to play cricket. His dedication towards the game and dream of proving his worth sets him to work hard and achieve what he wants. सो ये जो स्टोरी है रंजीज वंडरफुल बैट, ये एक ऐसे लड़के की है जो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, लेकिन इनोसेंस के साथ साथ वो बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक है। उसे क्रिकेट खेलने का बहुत ज़्यादा शौक है। उसका हार्डवर्क और जो उसकी डेडिकेशन है क्रिकेट के लिए, वो उससे उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करता है अपने गोल को अचीव करने के लिए, मीन्स क्रिकेट। और मैं एक चीज़ और बताऊँ, कुछ बच्चे मुझे कमेंट करते हैं कि मैम आप वन बाय वन रीड करते हो जिससे स्टोरी लंबी हो जाती है। तो मैं यहाँ आपको एक बात कहना चाहूँगी, देखो सिर्फ हिंदी एक्सप्लेन करना इज़ नॉट माई मोटिव। मैं चाहती हूँ कि आपको वो चीज़ समझ में आए। अगर कोई लाइन है वो मैंने आपको, अगर मैंने रीड की और मैंने वो लाइन फिर समझाई है, तो आपको पता होगा, मैं भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ, तो लाइन में से बीच बीच में से क्वेश्चंस आते हैं। जैसे हाउस दैट शाउटेड विकेट कीपर, इसमें से भी एक क्वेश्चन बन सकता है, टू लाइन्स उठाकर उसमें से क्वेश्चन बन सकता है। तो मैं रीड इसीलिए करती हूँ ताकि आपको समझ में आए कि उस लाइन में एग्जैक्ट कहा क्या गया है। और मेरी कोशिश रहती है मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूं। ऐसा नहीं है मैं एज इट इज़ हिंदी उठाकर भी आपको दे सकती हूँ, बट मेरा मोटिव यही रहता है कि आपको हर लाइन में हर चीज़ का मीनिंग समझ में आए। ओके हाँ, चैप्टर थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो जाता है, बट डजेंट मैटर, आपको समझ में आना चाहिए ना। ओके फिर भी कंप्लेंट है तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। हाउस दैट शाउटेड द विकेट कीपर होल्डिंग द बॉल up in his gloves. How's that? echoed the slip fielders. How's that? आपने यूजुअली क्रिकेट देखा होगा, उसमें जब कोई बॉलर किसी प्लेयर को आउट करता है तो सबसे पहले वो दम लगा के चिल्लाता है हाउस दैट। मीन्स वो अंपायर की तरफ देखता है कि भैया इसको आउट दो, ये आउट हो गया, और बाकी जो उसके आसपास के जो फील्डर्स होते हैं वो भी चिल्लाने लग जाते हैं, राइट, कि इसको आउट दो। तो ऐसे ही ये है, विकेट कीपर जो है चिल्लाता है हाउस दैट एम्पायर की तरफ, और जो आसपास के जो फील्डर्स हैं वो भी चिल्ला रहे हैं, उनकी भी आवाज़ आती है इस चीज़ से। हाउ ग्राउल द फास्ट बॉलर ग्लेयरिंग एट द एम्पायर। और जो फास्ट बॉलर है वो एम्पायर की तरफ घुर्रा कर देखता है, ग्राउल मीन्स द गुर्राना, मीन्स अ टोन जो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, बिकॉज नाउ ही इज टॉकिंग अबाउट कि ये आउट हो गया है, इसको दो भाई आउट अब, राइट। आउट सेड एम्पायर ने अब कह दिया कि ये आउट है। एंड सूरज द कैप्टन ऑफ अ स्कूल टीम वॉक्ड स्लोली बैक टू द पवेलियन। अब ये आउट कौन हुआ था? ये आउट हुआ था कैप्टन सूरज, जो स्कूल टीम की तरफ से, जो स्कूल टीम है ना उसकी तरफ से खेल रहा था, वो कैप्टन था। सो वो पवेलियन की तरफ चला जाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पवेलियन? पवेलियन वो जगह है जहाँ पर, पवेलियन कहने का मतलब है कि वो वापस अपनी जगह पर जा रहा है जहाँ पर वो सब बैठे हुए थे। विच वॉज रियली टूल शेड एट द एंड ऑफ द फील्ड के एंड में जो बनी होती है। आपने देखा होगा, अगर आप इंडिया क्रिकेट मैच देखने के शौकीन है कि वो सारे बैठे होते हैं ना एक जगह, अगर किसी की बैटिंग है तो उनकी सारी टीम वहीं बैठी होती है, बॉलिंग टीम ग्राउंड में होती है, उस तरह से। द स्कोर स्टूड एट 53 फॉर 4 विकेट। जो स्कोर था इस टाइम पे 53 था 4 विकेट के बाद। अनदर 60 रन हैड टू बी मेड फॉर विक्ट्री। जो अगले 60 रन होने चाहिए थे विक्ट्री के लिए, जीत के लिए। एंड ओनली वन गुड बैट्समैन रिमेन, ऑल द रेस्ट were bowlers who could not expected to make many runs. It was Ranji's turn. I'm so sorry, ये रजनी निकलता है मेरे मुंह से। रंजीज टर्न।
अब जो वो आउट हो जाता है विक्ट्री के लिए, उन्हें कितने रन चाहिए, 60 रन चाहिए, और बॉलर से तो हम कुछ कुड नॉट बी एक्सपेक्टेड कि वो ज़्यादा रन बनाएंगे क्योंकि उनकी एक्सपर्टीज बॉलिंग में होती है. सो अब जो लास्ट ही प्लेयर बचा था रंजीज, उसकी उनकी टर्न थी बैटिंग की. ही वॉज द यंगेस्ट मेंबर ऑफ द टीम, वो सबसे छोटा था अपनी टीम में, ओनली 11, सिर्फ 11 साल का. बट स्टडी, स्टडी मीन्स हेल्दी था, स्ट्रॉन्ग था, एंड फुल ऑफ प्लग. फुल ऑफ प्लग मीन्स ब्रेव एंड डिटरमाइंड. As he walked briskly, briskly means quickly, the wicket, his unruly black hair was blown about by a cool breeze that came down from the hill. जहाँ पर वो लोग खेल रहे हैं वहाँ पर कहाँ पर है, हिल के पास है, तो वहाँ से ठंडी हवा आती है जो उसके जो ब्लैक हेयर्स हैं उनको क्या करती है, ब्लो करती है, उड़ाती है. Ranjis had a good eye. What it means good eye? Hair could spot things easily. जो बहुत आसानी से चीज़ों को देख सके. एंड स्ट्रॉन्ग रिस्ट, उसकी कलाई बहुत स्ट्रॉन्ग है. एंड हैड मेड लॉट्स ऑफ रन इन सम ऑफ द माइनर मैचेस, और बहुत ज़्यादा उसने, माइनर मीन्स अनइम्पॉर्टेंट, जो ज़्यादा अनइम्पॉर्टेंट, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, उसमें उसने बहुत सारे मैचेस में रन बनाए हैं. बट इन लास्ट 2 इंटर स्कूल गेम्स, लेकिन आखिरी जो 2 स्कूल की जो गेम्स थी, हिज स्कोर हैड बीन सो पुअर, लेकिन उसका जो स्कोर था इन लास्ट के 2 मैचेस में बहुत ही ज़्यादा पुअर था. द हाइएस्ट बीइंग 12 रन, ज़्यादा उसने 12 ही रन बनाए थे. नाउ ही वॉज डिटरमाइंड टू मेक इनफ रन्स टू टेक हिज साइड टू द विक्ट्री. लेकिन अब उसको क्या करना था, जीतने के लिए उसको प्रॉपर रन बनाने थे. रंजीज टुक हिज गार्ड एंड प्रिपेयर्ड टू फेस द बॉलर. अब वो अपने आप को खड़ा हो जाता है पूरा अच्छी तरह से, उसने पूरी पोजीशन ले ली है बॉलर को फेस करने के लिए. द फील्डर्स मूव क्लोजर इन एंटिसिपेशन ऑफ अनदर कैच. व्हाट इट मीन्स, द एंटिसिपेशन, होप एंड एक्सपेक्टेशंस. इस एक्सपेक्टेशन के साथ वो बॉलिंग टीम वाले चारों तरफ खड़े हो जाते हैं कि हम इसको भी आउट कर देंगे. The tall fast bowler scowled and began his long run. What it means, scowled मीन्स नाक भौं चढ़ाकर, मतलब अपनी तंज सी कस लेना चेहरे पे. तो वो अपना बॉल कराता है. हिज आर्म रिल्ड, रिल्ड मीन्स घुमाता है अपनी कलाई को, जैसे आपने देखा ही होगा बॉलर घुमाते हुए लाते हैं ना अपनी कलाई को. और जो बॉल है यहाँ पे बताया, हार्ड शाइनी रेड बॉल केम हर्लिंग. हर्लिंग मीन्स जोर से फेंकता है, जोर लगाकर. टूवर्ड्स रंजी, रंजी की तरफ वो बॉल को फेंकता है. कैसी थी बॉल, हाउ वाज द बॉल, हार्ड शाइनी रेड. Ranjis was going to lunge forward and play the ball back to the bowler. But at last moment, Ranji was going to lunge forward. Lunge forward means suddenly move forward. Suddenly move forward and play the ball back to the bowler. लेकिन लास्ट टाइम पे वो अपना माइंड चेंज कर लेता है. ही चेंज्ड हिज माइंड एंड स्टेप बैक. उसका पहले प्लान था आगे बढ़कर बॉल को मारना, लेकिन अब वो पीछे हो जाता है. इंटेंटिंग टू पुश द बॉल थ्रू द रिंग ऑफ द फील्डर्स ऑफ हिज राइट और ऑफ साइड. अपनी ऑफ साइड से बॉल को क्या करता है, निकाल देता है. लास्ट टाइम पे उसने माइंड चेंज कर लिया था. आपने देखा होगा ये फेवरेट शॉट था वीरेंद्र सहवाग का. ही इज़ माई फेवरेट प्लेयर. तो साइड में ऐसे करके बैठकर साइड से बॉल को निकाल देते ना ऑफ साइड में, तो वो किया इन्होंने. द बॉल स्वंग इन द एयर शॉर्ट ऑफ द ग्रास एंड केम थ्रू शार्पली टू स्ट्राइक रंजीज ऑन हिज पैड. जो बॉल थी वो घूमती हुई हवा में जाती है, तो रंजी इतने में क्या करता है, वो क्या करता है, अपना रन लेने के लिए भागता है. लेकिन जस्ट उस टाइम पे क्या होता है, हाउस दैट स्क्रीम द बॉलर होपिंग अबाउट लाइक अ कैंगरू. लेकिन जो उसको रंजी को स्ट्राइक मिली थी, जैसे ही वो वापस आ रहा होता है, जो हमारा ये है क्या कहते हैं, उसकी विकेट पे बॉल लग जाती है, आई थिंक यस. स्क्रीम द बॉलर होपिंग. अब जो कैंगरू कौन है, ऑस्ट्रेलिया की टीम है ना, जैसे उनको कैंगरू कहा जाता है, कैंगरू की तरह वो चिल्लाते हैं, स्क्रीम्ड चिल्लाते हैं कि आउट. हाउ शाउटेड द विकेट कीपर. विकेट कीपर कहता है हाउ, मतलब एक शॉक में देख रहा है क्योंकि अभी तक एम्पायर ने अपनी उंगली को रेज नहीं किया. हाउ आज द ऑल फील्डर, द एम्पायर स्लोली रेज अ फिंगर. सारे फील्डर सब यही पूछते हैं हाउ, क्योंकि सारा का सारा प्रेशर एम्पायर पर होता है, तो एम्पायर धीरे से अपनी उंगली को रेज कर देता. आउट ही सेड. एंड इट वॉज रंजीज टर्न टू वॉक बैक टू द टूल शेड. अब रंजी की बारी है वापस टूल शेड में जाने की. द मैच वॉज वॉन बाय द विजिटिंग टीम. विजिटिंग टीम जीत गई है. नेवर माइंड सेड सूरज पैटिंग रंजीज ऑन द बैक. सूरज ही वॉज द कैप्टन ऑफ द टीम. वो उसको शाबाशी देता है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम यू विल डू बेटर, नेक्स्ट टाइम यू आर आउट ऑफ फॉर्म जस्ट नाउ, दैट्स ऑल. अभी तुम फॉर्म में नहीं हो, फॉर्म इन द सेंस अभी तुम उस परफॉर्म, जैसे होता है ना कि
पर्सन बार बार परफॉर्म करता है अच्छा, तो वो अभी उस फॉर्म से बाहर चल रहा है. बट द क्रिकेट कोच वॉज स्टर्नर. स्टर्नर मीन्स होता है कठोर, बहुत ज़्यादा टफ टाइप का पर्सन जो जल्दी से किसी चीज़ को भूलता नहीं है, स्टर्नर. कोच कहता है यू विल हैव टू मेक मोर रन्स इन द नेक्स्ट गेम, ही वॉन रणजीज और यू विल लॉस योर प्लेस इन द साइड. कहता है अगली गेम में अगर तुमने रन नहीं बनाया तो यू विल लॉस, तुम अपना गेम, अपनी जो पोजीशन है टीम में खो दोगे. अवॉइडिंग द अदर प्लेयर्स, बाकी प्लेयर्स को अवॉइड करते हुए रणजी वॉक्ड स्लोली होमवर्ड्स, घर की तरफ जाता है. हिज हेड डाउन, उसका सर नीचे था. हिज हैंड इन हिज पॉकेट, उसके हाथ उसकी पॉकेट में थे. ही वॉज वेरी अपसेट, बहुत उदास था. ही हैड बीन ट्राइंग सो हार्ड एंड प्रैक्टिसिंग रेगुलरली. ऑल्दो ही वॉज ट्राइंग वेरी हार्ड, मीन्स वो उसके अलावा प्रैक्टिस कर रहा था, बट समझ नहीं आ रहा था उसे कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट गेम आता है तो फील्ड में अच्छा स्कोर क्यों नहीं बना पाता है. इट सीम्स दैट देयर वॉज नथिंग ही कुड डू अबाउट इट, बट ही लव्ड प्लेइंग cricket and he could not bear the thought of being out of the school team. वो उसको ये नहीं समझ में आ रहा था, पूरी मेहनत भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन जब इंपॉर्टेंट गेम आती है तो वो एक बड़ा स्कोर नहीं बना पाता है. उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था. ऑल्दो उसको प्यार बहुत है क्रिकेट खेलने से, वो उसके बिना रह भी नहीं सकता, इस तरह से है. लेकिन अगर उसने नेक्स्ट गेम में नहीं रन बनाए तो वो स्कूल टीम में नहीं रह पाएगा. ऑन हिज वे होम, जब वो घर जा रहा था, ही हैड टू पास द क्लॉक टावर की तरफ से वो गुजर रहा था. ही ऑफन स्टॉप्ड एट मिस्टर कुमार स्पॉट शॉप टू चैट विद द ऑनर और लुक एट ऑल द थिंग्स ऑन द स्लीव्स. फुटबॉल, क्रिकेट बॉल, बैडमिंटन रैकेट, हॉकी स्टिक्स, बॉल ऑफ वेरियस शेप्स एंड साइज. मिस्टर कुमार की जो शॉप है वो एक स्पोर्ट्स की शॉप है. उसको वहाँ पे रहना, मिस्टर कुमार से बातें करना, ही लव्ड ऑल दीज थिंग्स. बट उस दिन क्या था, उसका माइंड जो था, ही वॉज नॉट इन द मूड. इट वॉज द वंडरफुल वेयर रजनी यूजली लाइक टू लिंगर. वही कि बहुत ज़्यादा टाइम उसको स्पेंड करना वहाँ पर पसंद था. लिंगर मीन्स टू रिमेन इन अ प्लेस लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड, जहाँ पर एक टाइम जितना मतलब उम्मीद भी ना की जाए उससे ज़्यादा टाइम तक कोई वहाँ पे रुक जाता है. बट दिस वॉज वन डे व्हेन ही डिड नॉट फील लाइक स्टॉपिंग. लेकिन उस दिन उसका कोई मूड नहीं था तो वो वहाँ पर नहीं रुका. बट लेकिन ही लुक्ड द अदर वे एंड वॉज अबाउट टू क्रॉस द रोड व्हेन मिस्टर कुमार्स वॉइस स्टॉप्ड हिम. लेकिन जैसे ही वो रोड क्रॉस कर रहा था, जो मिस्टर कुमार है, ऑनर ऑफ द शॉप, उनकी आवाज़ से वो रुक गया. हेलो रणजीज, ऑफ इन अ हरी टुडे एंड व्हाई आर यू लुकिंग सो सैड. उसे कहते हैं आज तुम जल्दी में हो, लेकिन तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो. He could not ignore Mr. Kumar, who had been so kind and helpful, always giving him advice on how to play different kinds of bowling. Means जो मिस्टर कुमार थे वो उनको इग्नोर नहीं कर पाया, बिकॉज वो उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है और वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी है. उसको हमेशा एडवाइस देते रहते हैं अलग अलग तरीके की बॉलिंग से रिलेटेड. मिस्टर कुमार जो हैं वो एक टाइम पे स्टेट प्लेयर थे. He had been a state player and had scored a century a match against तंजानिया के अगेंस्ट उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर भी बनाया था, इवन सेंचुरी बनाई थी. नाउ ही वॉज टू ओल्ड फॉर फर्स्ट क्लास क्रिकेट. अब वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट के लिए बहुत ज़्यादा ओल्ड हो गए हैं क्योंकि इनकी एक एज होती है. बट ही लाइक एनकरेजिंग यंग प्लेयर्स एंड ही थॉट रणजीज वुड मेक अ गुड क्रिकेटर. लेकिन उनको यंग प्लेयर्स को एनकरेज करना बहुत ज़्यादा पसंद है. ही लव्ड इट. तो इसीलिए उन्होंने रणजी से, उन्हें ये होप थी, उन्हें पता था कि जो रणजी है एक दिन बहुत अच्छा क्रिकेटर बनेगा. व्हाट्स द ट्रबल, ही आस्क्ड रणजीज स्टेप इनटू द शॉप. उन्होंने पूछा रणजी से, जैसे ही रणजी दुकान में आता है, कि क्या हुआ है, क्या दिक्कत है. लॉस द गेम टुडे, आज हम गेम हार गए. रणजीज फेल्ट बेटर एज सून एज ही वॉज इन साइड द शॉप. जैसे वो उस दुकान में जाता है उसको थोड़ा बेटर फील होता है क्योंकि वो उनसे सब कुछ शेयर कर लेता होगा. मिस्टर कुमार वॉज सो फ्रेंडली. उनका नेचर ही इतना अच्छा था, वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली थे और उसको बहुत ज़्यादा एडवाइस भी देते थे, इसलिए उसको वहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा. इसलिए उसने बता दिया कि वी लॉस द मैच, हम मैच हार गए हैं. नेवर माइंड सेड मिस्टर कुमार, वेयर वुड बी विदाउट लूजर्स, देयर वुड बी एनी गेम विदाउट दैम. नो क्रिकेट, नो फुटबॉल, हॉकी, टेनिस, नो कैरम, नो मार्बल्स, नो स्पॉट शॉप फॉर मी. एनी वे, हाउ मैनी रन्स डिड यू मेक. वो कहते हैं कि नेवर माइंड, कोई बात नहीं, जो हो गया, बिना हारे तो कोई कुछ हो ही नहीं सकता ना. हर गेम में हार जीत तो रहती है. ना क्रिकेट है, ना फुटबॉल है, ना हॉकी है, ना टेनिस है. कोई ऐसा गेम है ही नहीं जहाँ पर क्या ना हो, हार ना हो, जहाँ पर, और वैसे भी गेम है, हार और जीत तो चलती रहती है. लेकिन वो फिर भी पूछते हैं कि अच्छा छोड़ो, ये बताओ तुमने कितने रन बनाए. तो इट इज़ सो इंटरेस्टिंग. नन, आई मेड अ बिग राउंड एग. बट यू नो व्हाट इट मीन्स, बिग राउंड एग मीन्स एक अंडा. एक भी रन नहीं बनाया, 0 रन को वो बिग राउंड एग कह रहा है. मिस्टर कुमार रेस्टेड हिज हैंड ऑन रणजीज शोल्डर. नेवर माइंड, ऑल गुड प्लेयर्स हैव अ बैड डे नाउ एंड देन. वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, उसके कंधे पे हाथ रखते हैं कि जितने भी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं सबके साथ ये दिन तो होता ही है.
कि 0 पे आउट हो जाए या कुछ कम रन बनाए। बट आई हैव नॉट मेड अ गुड स्कोर इन लास्ट 3 मैचेस, वो कहते हैं लेकिन मैंने पिछले 3 मैचेस से कोई अच्छा स्कोर बनाया ही नहीं है, सेड रणजी। आई विल बी ड्रॉप फ्रॉम द टीम इफ़ आई डोंट डू समथिंग इन द नेक्स्ट गेम, वो कहते हैं अगर अगली गेम में मैंने कुछ अच्छा नहीं किया तो मुझे निकाल दिया जाएगा। वी कांट लेट दैट हैपन, म्यूज्ड मिस्टर कुमार। मिस्टर कुमार साइलेंटली कुछ बोलते हैं, म्यूज्ड मीन्स साइलेंटली कुछ बोलना। वो कहते हैं अब ऐसा होगा नहीं, हम ऐसा होने नहीं देंगे, समथिंग विल हैव टू बी डन अबाउट इट, हमें इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा। आई एम जस्ट अनलकी सेड रणजी। रणजी कहता है मैं बहुत अनलकी हूँ। मे बी हो सकता है बट इन दैट केस इट्स टाइम योर लक चेंज। मिस्टर कुमार कहते हैं ठीक है, हो सकता है तुम अनलकी हो, लेकिन अब तुम्हारा लक चेंज करने का टाइम आ गया है। इट्स टू लेट नाउ, बहुत देर हो गई है, सेड रणजी। रणजी कहता है नॉनसेंस। नॉनसेंस कौन कह रहा है? मिस्टर कुमार कह रहे हैं। इट इज़ नेवर टू लेट, कोई भी चीज़ कभी देर नहीं होती है किसी भी चीज़ को। नाउ यू जस्ट कम विद मी टू बैक ऑफ माई शॉप एंड आई विल सी इफ़ आई कैन डू समथिंग अबाउट योर लक। कहते चलो दुकान के पिछले हिस्से में चलो, पीछे चलो दुकान पे, देखो मैं तुम्हारे लक के लिए क्या कर सकता हूँ। पजल्ड रजनी फॉलो मिस्टर कुमार, थोड़ा सा पजल हो गया उनके इस सेंटेंस से और वो उनको फॉलो करता है। थ्रू द कर्टेन पार्टीशन एट द बैक ऑफ द शॉप, मतलब कर्टेन है ना, पर्दे लगे हुए थे उनकी दुकान में, आगे वो बैठते थे, पीछे उनके वो दुकान में कुछ और सामान था। ही फाउंड हिमसेल्फ इन बैडली लिट रूम। बैडली लिट रूम मीन्स कम रोशनी थी वहाँ पे। स्टेक मीन्स ढेर लगाना। टू द सीलिंग विद ऑल काइंड ऑफ old and second-hand sporting goods, torn football, bladder, broken bats, racket without strings, broken dart and tattered badminton nets। ये पुराना सामान वहाँ पर क्या था? स्टेक्ड, ढेर लगा हुआ था इस पुराने सामान का। फटे हुए बैडमिंटन के नेट थे, टैटर्ड मीन्स चिथड़े पड़े हुए थे, और सेकेंड हैंड स्पोर्ट्स की वहाँ पर चीज़ें थी, ब्रोकन बैट थे, और भी ये चीज़ें थी। रैकेट विदाउट स्ट्रिंग मतलब बिना स्ट्रिंग के रैकेट पड़े हुए थे। मिस्टर कुमार बिगिन एग्जामिन अ नंबर ऑफ ओल्ड बैट्स। अब मिस्टर कुमार एग्जामिन करना शुरू करते हैं जितने भी पुराने बैट थे। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स ही सेड आई पिक्ड अप वन ऑफ द बैट। लो, मैंने एक बैट उठाया है। ही हेल्ड इट आउट रणजी। दिस इज इट ही सेड, दिस इज द लकीएस्ट ऑफ ऑल माई बैट्स। अब वो एक बैट उठाते हैं और रणजी को देते हैं और कहते हैं ये मेरा सबसे पुराना और लकी बैट है। So, where were we? This is the bat I made a century with, and he gave it a trill and started hitting an imaginary ball to all the corner of the room। अब मिस्टर कुमार उसको अपना वो जो एक बैट के बारे में बताते हैं, कहते हैं मेरा लकीस्ट बैट था जिससे मैंने सेंचुरी बनाई है, और ही गेव इट अ ट्रिल मतलब एक उसको इमेजिनेशन सा बताता है, पूरे कॉर्नर में क्या करते हैं बॉल को हिट करके, सिर्फ इमेजिनेशन में, नॉट हिटिंग। ऑफ कोर्स इट इज एन ओल्ड बैट बट आई said Mr. Kumar, pausing in his stroke making to recover his breath. He held it out to Ranji again. Ranji again. Here, take it. I will lend it to you for the rest of the cricket season. You won't fail with it. अब वो उसको उस बैट को देते हुए कहते हैं, स्ट्रोक मेकिंग मीन्स हिटिंग द बॉल। ओके, मिस्टर कुमार उसको बैट देते हुए कहते हैं ये बैट जो है ये मैं तुम्हें उधार दे रहा हूँ जितने भी क्रिकेट सीजन है उसके लिए, मुझे पूरा यकीन है तुम इससे अब फेल नहीं होगे। रणजी टुक अ बैट एंड गेज्ड एट इट विद ऑ एंड डिलाइट। अब जो रणजी होता है वो इस बैट को बहुत घूरता है खुशी के साथ। इज इट रियली द बैट यू मेड अ सेंचुरी? अब वो कहता है ये वही बैट है, सच में ये वही बैट है जिससे आपने सेंचुरी बनाई है। इट इज़ येस मिस्टर कुमार एंड इट मे गेट यू 100 रन टू, और तुम भी इससे क्या बनाओगे? 100 रन पक्का बनाओगे। रणजी स्पेंड अ नर्वस वीक वेटिंग फॉर सैटरडे मैच। अब जो रणजी था उससे कंट्रोल ही नहीं हो रहा था, ये पूरा वीक उसका ऐसा गया था नर्वस वीक सैटरडे मैच का। हिज स्कूल टीम वुड बी प्लेइंग अ स्ट्रॉन्ग साइड फ्रॉम अनदर टाउन। There was a lot of classwork that week, so Ranji did not get much time to practice with the other boys. ये पूरा वीक जो था रंजी का, वो स्कूल का थोड़ा सा जो काम था उसमें चला गया, उसको ज़्यादा प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिला बाकी बॉयज़ के साथ। एज ही हैड नो ब्रदर, ऐसा कि उसके पास ना तो कोई भाई है और ना बहन है, तो उसके पड़ोस में एक लड़की रहती है कोकी। उसने उसको वो उसके साथ गार्डन में गया, और जो कोकी थी वो बॉल अच्छा करा लेती थी। रणजी को बॉल को हार्ड हिट करना पसंद था, लेकिन वो बेचारी आराम से बॉल करा रही थी। एंड शी सून गॉट टायर्ड ऑफ चेजिंग द बॉल ऑल ओवर द गार्डन। अब वो जो कोकी थी वो थक गई बेचारी बॉल को क्या करते हुए, चेस करते हुए पूरे गार्डन में।
अब सैटरडे का दिन आ जाता है और जो कैसा दिन था, ब्राइट एंड सनी डे था क्रिकेट के लिए। सूरज जो था कैप्टन था टीम का, वो टॉस को जीत जाता है और पहले बैट करने का निश्चय करता है। The opening batsman scored 30 runs without being separated. The visiting fast bowlers could not do much. The spin bowlers came on. Immediately there was a change in the game. 2 wickets fell in 1 over and the score was 33 for 2. Sorry. बैट्समैन जो था उन्होंने स्कोर किया कितना, 30 रन्स स्कोर किए बिना कोई विकेट गवाए। जो दूसरी टीम के फास्ट बॉलर थे वो कुछ कर नहीं पा रहे थे, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद जो है गेम क्या हो गया, चेंज हो गया। 2 विकेट गिर गए और स्कोर था 33 रन का। सूरज ने फटाफट कुछ रन एक्स्ट्रा बनाए, लेकिन उसके बाद वो भी क्या हो गया, आउट हो गया। अब जो बारी थी वो किसकी टर्न थी? बैट्समैन वॉज क्लीन बोल्ड 46 पे 4 विकेट गिर चुके थे एंड इट वॉज रंजीज टर्न टू बैट। अब रंजी की बारी थी क्या करने की, खेलने की। He walked slowly to the wicket. The fielder crowded round him. He took guard and prepared for the first ball. अब वो धीरे धीरे वहां पर जाता है, ग्राउंड में जाता है और अपने आप को प्रिपेयर करता है खेलने के लिए। द बॉलर टुक अ शॉर्ट रन एंड देन द बॉल वॉज ट्रेलिंग टूवर्ड्स रजनी। बॉलर ने थोड़ा सा शॉर्ट वो भागा और उसने ट्रेलिंग टूवर्ड्स रजनी, लुकिंग एज द इट वुड स्पिन अवे फ्रॉम हिज बैट एज ही leant forward into his stroke, and then Thrill ran, and then ran through Ranji's arm as he felt the ball meet the springy willow of the bat crack. The ball hit firmly with the middle of the bat, streaked past the helpless bowler and sped towards the boundary 4 runs. अब रंजी जो है उसको बहुत अच्छे से हिट करता है बॉल को। यहाँ पे था ना, लीन तिरछा होकर, ऊपर वाला जो पैराग्राफ था मैंने कुछ ज़्यादा ही पढ़ दिया। तिरछा होकर जब वो बॉल को स्ट्रोक करता है, इनटू हिज स्ट्रोक मीन्स हिट करता है बॉल को, और फिर दोबारा से हिट करता है। जो हिट करता है बॉल कहाँ पर जाती है, स्पीड टूवर्ड्स द बाउंड्री, बाउंड्री की तरफ जाती है 4 रन बनाती हुई। द बॉलर वॉज एनॉयड, बॉलर इस बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया, जितने भी थे, विद द रिजल्ट दैट हिज नेक्स्ट बॉल वॉज अ लॉसफुल टॉस। अब जो बॉलर है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है रजनी के इस हिट से, क्योंकि उसने 4 रन मार दिए हैं। तो अब वो क्या करता है, बॉल को फुल टॉस डालता है, मतलब बहुत तेज़ी से डालता है। रजनी स्वंग इट ऑन साइड बाउंड्री फॉर अनदर 4। अब रजनी जो है इसे दूसरी तरफ घुमा देता है 4 रन के लिए, मीन्स ये भी 4 रन है। एंड दैट वॉज ओनली बिगनिंग नाउ, लो जी ये तो अभी शुरुआत है। उसने अपने लकीएस्ट मैजिक बैट से शुरू कर दिया है उड़ाना। Only the beginning, ये तो अभी शुरुआत है। Now Ranji began to play all stroke he knew. Late cuts, square cuts, straight cut, drive, on drive and off drive. The rival captain tried all the bowler fast and spin, but none of them could remove Ranji, who sent the fielders scampering all over the field. अब जो रंजी है उसने हर तरह के स्ट्रोक मारे, लेट मारा, कट, स्क्वायर, स्ट्रेट ड्राइव, ऑफ ड्राइव, ऑन ड्राइव, मतलब सीधे तिरछे, सीधे बाएं दाएं, लेफ्ट राइट, अप डाउन, हर तरह के जितने भी स्ट्रोक्स हैं उसने यहाँ पे सारे मारे। बट नन ऑफ देम कुड रिमूव रंजी, लेकिन रंजी को कोई रिमूव नहीं कर पाया वहां से, ऑल ओवर द फील्ड। एट द लंच ब्रेक, जैसे ही लंच ब्रेक होता है, ही हैड स्कोर्ड 42 मिनट्स। After lunch, when Suraj closed the inning, Ranji was not out with 58. The rival team was bowled out for a poor score and Ranji's school won the match. अब जो लंच ब्रेक होता है तब तक उसने 40 स्कोर कर लिया था 20 मिनट्स में। लंच के बाद अब क्या था, सूरज क्लोज द इनिंग, सूरज ने क्या किया, इनिंग को क्लोज कर दिया, लेकिन रंजी जो था वो नॉट आउट था 58 रन बनाकर। राइवल टीम जो थी वो उनका बहुत ज़्यादा पुअर स्कोर था, इसीलिए रंजीज की जो स्कूल की टीम थी वो जीत जाती है मैच को। ऑन हिज वे होम, अब वो घर जा रहा होता है, रंजी स्टॉप्ड एट मिस्टर कुमार शॉप, गिव हिम द गुड न्यूज़। रंजी जो होता है मिस्टर कुमार की शॉप पर जाता है गुड न्यूज़ देने के लिए। ही वॉन, ही सेड, एंड आई मेड 58 रन, वो कहता है हम जीत गए और मैंने 58 रन बनाए हैं। माई हाइएस्ट स्कोर सो फार, इट रियली इज़ लकी बैट, वो कहता है मेरा ये हाईएस्ट स्कोर है 58, ये सच में बहुत लकी बैट है। आई टोल्ड यू सो, मैंने कहा था तुम्हें, सेड मिस्टर कुमार,
मिस्टर कुमार कहते हैं गिविंग रजनी अ वार्म हैंडशेक देयर विल बी बिगेस्ट स्कोर येट। अब उसको हैंडशेक करके कहते हैं कि अभी तो बिगर स्कोर बनाना बाकी है। Ranji went home in high spirit. He was so pleased that he stopped at Jamuna sweet shop and bought 2 laddus for Cookie. अब वो इतना खुश था, बहुत हाई स्पिरिट थी, उसका कॉन्फिडेंस बहुत ऊंचा था इस टाइम पे। वो जमुना स्वीट शॉप पर जाता है, लड्डू खरीदता है, 2 लड्डू खरीदता है। किसके लिए? कोकी के लिए खरीदता है। शी लाइक क्रिकेट, उसे क्रिकेट पसंद है, बट शी लाइक लड्डू टू, इससे भी ज्यादा उसे लड्डू पसंद है। मिस्टर कुमार वॉज राइट, रंजीज परफॉर्मेंस दैट डे वॉज ओनली बिगनिंग। मिस्टर कुमार बिल्कुल सही थे, रंजी की जो परफॉर्मेंस है सक्सेस की, अभी तो शुरुआत है। इन द नेक्स्ट डे, एक्चुअली उसको जरूरत किसी मैजिक की नहीं थी, ये बैट जो है मैजिक बैट नहीं है, सिर्फ मिस्टर कुमार ने उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए ये बात कही है कि ये क्या है, मैजिक बैट है। इन द नेक्स्ट गेम ही स्कोर्ड 40। अब अगली गेम में उसने 40 रन स्कोर किए, बट देन ही ग्रू केयरलेस and allowed himself to be stumped by the wicket keeper. The game that followed was a 2-day match and Ranji, who was now batting at the number 3, made 45 runs. He hit several boundaries before being caught. अब क्या होता है, जब वो नेक्स्ट गेम में कितने रन बनाए, उसने 40 बनाए, लेकिन तभी वो स्टम्प्ड हो जाता है, विकेट कीपर उसे स्टम्प कर देता है। थोड़ा सा यहाँ पे केयरलेस लगा, उसे केयरलेस बन गया वो। लेकिन अगली गेम में क्या करता है, ये 2 दिन का मैच था, रणजी 3 नंबर पर आता है बैटिंग करने के लिए, उसमें वो 45 रन बनाता है, बहुत सारी बाउंड्रीज को वो हिट करता है। इन द सेकेंड इनिंग व्हेन द स्कूल टीम नीडेड ओनली 60 रन फॉर विक्ट्री, रणजी वॉज बैटिंग ऑन 25। अब देखो ये 2 दिन का मैच था, 2 दिन के मैच में पहले दिन उसने 45 रन बनाए और दूसरे दिन रणजी वॉज बैटिंग ऑन 25 व्हेन द विनिंग रन्स वर हिट। उसने कितने बनाए? 25 बनाए। एवरीवन वॉज प्लेस्ड, सब बहुत खुश थे। हिज कोच, हिज कैप्टन सूरज एंड मिस्टर कुमार, बट द लकी बैट रिमेन्ड अ सीक्रेट बिटवीन रणजी एंड मिस्टर कुमार। रणजी और मिस्टर कुमार के बीच का सीक्रेट था कि ये लकी बैट है। उसकी टीम का कैप्टन, उसके सर बहुत ज्यादा खुश थे। वन इवनिंग ड्यूरिंग एन इनफॉर्मल गेम ऑन द मैदान, एक दिन वो ऐसे ही मैदान में एक इनफॉर्मल सी गेम खेल रहा था। रणजीत फ्रेंड भीम स्लिप्ड वाइल रनिंग आफ्टर द बॉल एंड कट हिज हैंड ऑन द शार्प स्टोन। उसका जो फ्रेंड था भीम, वो ग्राउंड में स्लिप हो जाता है और एक शार्प स्टोन से, तेज पत्थर से उसका हाथ कट जाता है। रंजीत टुक हिम अ डॉक्टर नियर द क्लॉक टावर वेयर द वुंड वॉज वॉश्ड एंड बैंडेज। जहाँ पे डॉक्टर ने उसके वुंड को क्या किया, साफ किया और बैंडेज बांध दी। एज इट वॉज गेटिंग लेट, जैसे कि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, ही डिसाइडेड टू गो स्ट्रेट होम। अब उसने डिसाइड किया कि वो डायरेक्ट घर जाएगा। यूजुअली ही वॉक, बट दैट इवनिंग रंजी कॉट अ बस नियर द क्लॉक टावर। वैसे तो वो ज़्यादातर घर पैदल जाता था, लेकिन उस दिन वो ज़्यादा लेट हो गया था, इसलिए उसने क्या किया, क्लॉक टावर से बस ले ली। व्हेन ही गॉट होम, जब वो अपने घर पहुंचा, उसकी जो मदर थी, उनकी मदर ने उसे एक कप चाय दी और ही वॉज ड्रिंकिंग। तब जैसे वो चाय पी रहा था तब कोकी आती है। द फर्स्ट थिंग ही सेड, रंजी वेयर योर बैट। रंजी से कहती है जैसे वो घर में आती कोकी कि तुम्हारा बैट का, ओ आई मस्ट हैव लेफ्ट इट ऑन द मैदान। मैंने क्या कर दिया है, पक्का ही उसको समझ में आ गया कि मैंने जो ये मैंने गलत स्लाइड ऑन कर लिया आई थिंक। एक मिनट। got up, yes, this is I must have left the मैदान। वो कहता है ओ शायद मैंने जो अपना बैट है वो कहाँ खो दिया है, मैदान में खो दिया है, छोड़ दिया है, नॉट खो दिया है। said Ranji starting up and spilling his tea, I would better go and get it now or it will disappear। अब वो खड़ा होता है तो चाय भी गिर जाती है उसकी। वो कहता है मुझे अभी जाना चाहिए, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। यू कैन फेच इट टुमारो, तुम इसे कल ला सकते हो। said his mother, उसकी माँ ने कहा। इट्स गेटिंग डार्क, ये अब तो बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया है। आई विल टेक अ टॉर्च, मैं टॉर्च ले जाऊंगा। said रंजी ने कहा। ही वॉज वरीड अबाउट द बैट, उसे बैट की बहुत चिंता हो रही थी। एक्चुअली उसे बैट की चिंता नहीं हो रही है, उसे चिंता हो रही है अपने मैच में स्कोर ना बनाने की। असली बात तो यही है, विदाउट उसके, क्योंकि उसकी जो वो लक है उसके बिना तो वो कुछ भी नहीं है, उसको बिना लक के तो वो खराब हो जाएगा, वो कोई मैच में रन ही नहीं बना पाएगा। ही हैड नॉट द पेशेंस टू वेट फॉर द बस एंड रैन ऑल द वे टू द मैदान। उसको इतना भी सब्र नहीं हुआ कि बस का वो इंतजार कर ले, वो मैदान में भागता हुआ ही चला गया। द मैदान वॉज डिजर्टेड, मीन्स एम्प्टी, खाली था मैदान, वहाँ पे कोई भी बैट नहीं उसे मिला। देन रंजी रिमेंबर्ड दैट ही वुड हैड इट विद हिम ऑन द बस आफ्टर सेइंग गुड बाय टू भीम एट द क्लॉक टावर। अब उसको याद आता है जब उसने भीम को गुड बाय कहा था उसको छोड़ने के बाद, तब
शायद जो ये वो है क्या कहते हैं, उसने बस ली थी ना वहाँ से क्लॉक टावर से भीम को छोड़ने के बाद, तो जब उसने बस ली है तो वो जो बैट है शायद वहीं पर बस में छूट गया. ही मस्ट हैव लेफ्ट इट ऑन द बस. वेल ही वुड नेवर फाइंड इट नाउ. वेल अब उसको पता चल गया था, पता नहीं बस तो कहीं की कहीं चली गई है भाई, अब उसको वो नहीं मिलेगा. द बैट वॉज लॉस्ट फॉर एवर. बैट हमेशा के लिए खो गया. एंड ऑन सैटरडे Ranji's school would be playing their last and most important match of cricket season against a visiting team from Delhi. सैटरडे को उसका सबसे इंपॉर्टेंट मैच है, लास्ट मैच है दिल्ली के अगेंस्ट. नेक्स्ट डे ही वॉज मिस्टर कुमार शॉप लुकिंग वेरी सॉरी फॉर हिमसेल्फ. अगले दिन जाता है दुकान पर, बहुत ज़्यादा उदास लग रहा था, बहुत ज़्यादा उसे सॉरी फील हो रहा था. क्यों फील हो रहा था? क्योंकि उसने उनका बैट घुमा दिया था जबकि उसे वो बैट उधार पर मिला था. व्हाट्स द मैटर? आज मिस्टर कुमार ने पूछा. आई हैव लॉस्ट द बैट सेड रंजी सॉरी. योर लकी बैट? The one I made all those run which I left it on the bus, and the day after tomorrow we are playing the Delhi school and I will be out for a duck, and we all lost our chance of being the school champions. अब वो कहता है कि मेरा बैट खो गया है, बैट जो है मैंने बस में छोड़ दिया था, वो मुझे नहीं मिला है. लेकिन सबसे बड़ी चीज़ वो उनको बताता है कि टुमारो, डे आफ्टर टुमारो मेरा जो है दिल्ली के अगेंस्ट मैच है, और अगर मैं आई विल बी आउट फॉर अ डक, मैं सर झुकाकर बोलता है मैं आउट हो जाऊंगा. हम वी विल लॉस आवर चांस फॉर बीइंग द स्कूल चैम्पियंस. हम स्कूल चैम्पियंस बनने का चांस जो है खो देंगे, क्योंकि वो पूरी तरह उस बैट के ऊपर डिपेंड हो गया था. इसलिए वो ऐसा बोल रहा है, इसलिए वो इतना उदास है. मिस्टर कुमार लुक्ड अ लिटिल एंशियस एट फर्स्ट. पहले तो मिस्टर कुमार ने बड़ी चिंता से उसकी तरफ देखा. देन ही स्माइल्ड और हंसे एंड सेड और कहा, यू स्टिल मेक ऑल रन्स यू वांट. तुम सारे रन अभी भी बना सकते हो जो तुम चाहते हो. बट आई डोंट हैव द बैट एनी मोर सेड रंजी. रंजी ने कहा लेकिन मेरे पास तो बैट है ही नहीं. एनी बैट विल डू. कोई भी बैट यह करेगा. सेड मिस्टर कुमार. व्हाट डू यू मीन? आपका क्या मतलब है? आई मीन इट्स द batsman and not the bat that's matter. Shall I tell you something? वो कहता है कि बैट्समैन रन बनाता है ना कि बैट बनाता है. बैट मैटर नहीं करता, बैट्समैन मैटर करता है. कहने का मतलब ये है, अगर बैट्समैन के हाथ में महंगे से महंगा बैट है लेकिन अगर उसके पास कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो किसी काम का नहीं है वो बैट. लेकिन अगर बैट्समैन के हाथ में पास कॉन्फिडेंस है और उसके पास सस्ता सा बैट भी है तो वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है. The old bat I gave you was no different from any other bat I have used. True, I made lots of run with it, but I made runs with other bats too. I never depend on a special bat for my runs. अब वो उसको एक स्पेशल बात बताते हैं, कहते हैं कि जो तुम्हें मैंने बैट दिया था, माना मैंने सच बोला था, मैंने उससे काफ़ी रन बनाए, लेकिन मैंने बाकी बैट से भी रन बनाए हैं. मैं किसी एक बैट पर डिपेंड नहीं रहा हूँ रन बनाने के लिए. A bat has magic only when the batsman has magic. बहुत बड़ी लाइन है, इससे आपका क्वेश्चन भी बन सकता है कि बैट तभी मैजिक कर सकता है जब बैट्समैन मैजिक करे. मीन्स अगर बैट्समैन के पास कॉन्फिडेंस है तभी बैट मैजिक कर पाएगा, अदरवाइज नहीं. व्हाट डू यू नीडेड वॉज कॉन्फिडेंस, नॉट अ बैट. तुम्हें कॉन्फिडेंस चाहिए, बैट नहीं. एंड बाय बिलीविंग इन द बैट यू गॉट कॉन्फिडेंस बैक. वट कॉन्फिडेंस? आस्क रंजी. इट वॉज अ न्यू वर्ड फॉर हिम. उसको लगा पता नहीं ये क्या है, उसके लिए पहला बड़ा नया सा शब्द था कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस, इसको इसने एलेबोरेट कर दिया, इसे खोल खोल कर लिख दिया. सेड मिस्टर कुमार स्लोली. कॉन्फिडेंस इज नोइंग यू आर गुड and I can be good without the bat. Of course, you have always been good. You are good now. You will be good the day after tomorrow. Remember that. If you do, you will make the runs. वो कहते हैं तुम एक चीज समझ लो, आई कैन बी गुड विदाउट द बैट. मैं बिना बैट के भी क्या हूँ, बहुत अच्छा हूँ. ऑफकोर्स, और तुम हमेशा से अच्छे थे, अच्छे हो और अच्छे रहोगे. कल भी अच्छे रहोगे, आज भी अच्छे हो और कल भी अच्छे थे. इस बात को हमेशा याद रखना. तुम रन, इफ़ यू डू, अगर तुम चाहोगे तो तुम रन बहुत अच्छे से बना सकते हो. ऑन सैटरडे रंजी वॉक टू द विकेट विथ अ बैट बोरोड फ्रॉम भीम. अब नेक्स्ट डे वो मैच खेलने के लिए जाता है भीम से बैट उधार लेकर. द स्कूल टीम हैड लॉस्ट इट्स फर्स्ट विकेट विद ओनली 2 रन्स. उसके स्कूल की टीम जो थी वो सिर्फ 2 रन पे आउट हो गई. मीन्स प्लेयर आउट हो गया, पहली विकेट आउट हो गई. रंजी वेंट इन एट दिस स्टेज. अब इस स्टेज पर रंजी को जाना था. द दिल्ली स्कूलिंग ओपनिंग बॉलर वॉज सेंडिंग डाउन सम रियली फास्ट वंस. रंजीज फेस्ड हिम कॉन्फिडेंटली. अब जो ये दिल्ली का जो बॉलर था जो उनके अगेंस्ट खेल रहा था, इसने बॉल को बहुत फास्ट भेजा. रंजी का जो फेस था वो बड़ा कॉन्फिडेंट
डायरेक्टली उसने उस बॉल को फेस किया. द फर्स्ट बॉल वॉज वेरी फास्ट बट इट वॉज नॉट अ गुड लेंथ. पहली बॉल जो थी फास्ट थी लेकिन उसकी अच्छी लेंथ नहीं थी. क्विक ऑन हिज फीट, रणजी स्टेप बैक, pulled it hard to the on boundary. The ball soared over the heads of the fielders and landed with a crash in a crate of a cold drink bottles. अब जो दूसरी बॉल थी उसने इतनी उस बॉल को हवा में, सोड मीन्स होता है हवा में ऊंचा उड़ा देना, इतनी तेज उसने बॉल को हिट किया कि जो बॉल थी वो वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक की जो क्रेट थी, मतलब जिसमें कोल्ड ड्रिंक होती है, उस क्रेट पर जाकर उसने उसको क्या किया, हिट किया. लैंडेड विद अ क्रैश इन अ क्रेट ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स. A six, सारी कोल्ड ड्रिंक ही क्रैश कर दी. A six, everyone stood up, सब खड़े हो गए. क्यों? क्योंकि ये 6 था. सब बहुत खुश हो गए, चीयर्ड हो गए. इट वॉज स्टार्ट ऑफ रंजीज, आई एम सो सॉरी, रजनी निकल रहा है मुंह से. रंजीज वंडरफुल इनिंग, ये बहुत ज़्यादा रणजी की बहुत ज़्यादा वंडरफुल इनिंग थी. द मैच एंडेड इन ड्रॉ, मैच लास्ट में ड्रॉ हो गया. नेक्स्ट पेज पे आ गए. मैच लास्ट में ड्रॉ हो गया बट रंजीज 75 वॉज द टॉक ऑफ द स्कूल. ये स्कूल में एक चर्चा का विषय बन गया रणजी के 75 रन. ऑन हिज वे होम ही बॉट अ डजन लड्डू. अब घर जाते हुए डजन लड्डू लेकर गया, 2 कोकी के लिए और 10 मिस्टर कुमार के लिए. ओके, तो लास्ट में हमें ये पता चलता है कि अगर हमारे पास कॉन्फिडेंस है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे. इस बात को हमेशा याद रखना. अगर आपको चैप्टर पसंद आया तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे मैं और आने वाले चैप्टर्स अपलोड कर सकूं और उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके. थैंक यू सो वेरी मच.